Chapter 5, Principle of Inheritance and Variation. In this, सबसे पहले आपने क्या देखा? एक्सपेरिमेंट डन बाय जॉर्ज मेंडल. उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स टू गेट न्यू रिजल्ट्स, और उनको स्टडी करने के लिए किया. ओके, उन्होंने 7 कौन सा प्लांट यूज़ किया था? पी प्लांट. कितना टाइम लगा एक्सपेरिमेंट में? 7 ईयर्स. उन्होंने कितने कैरेक्टर स्टडी करे थे? 7. कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? स्टेम हाइट, उसमें डोमिनेटिंग होता है टॉल, जिनको हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को दिखाते हैं स्मॉल लेटर से. सो टॉल एंड ड्वार्फ. सेकंड क्या है? फ्लावर कलर. फ्लावर का कलर वॉयलेट डोमिनेटिंग, वाइट रिसेसिव. देन फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. देन आ गया सीड कलर. सीड कलर येलो डोमिनेटिंग, ग्रीन रिसेसिव. सीड शेप राउंड wrinkled. pod color green dominating, yellow recessive. And pod shape inflated or constricted. तो I inflated is capital, constricted small I. Okay. Then to start the experiment, उन्होंने जो भी करा प्रोसेस में, हम 2-3 पॉइंट्स पहले आपको टर्म्स क्लियर होना चाहिए. सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और द प्योर वैरायटी. ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या प्योर वैरायटी क्या है? दोज हैविंग अंडरगोन continuous self-pollination and shows the stable trait inheritance and expression for several generations. किसी प्लांट को बार बार सेल्फिंग करके उसके अंदर ये फाइंड आउट कर लेना, ये श्योरिटी कर लेना कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पर्टिकुलर ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा हमें कन्फर्म्ड है यही शो होगा. टॉल है तो उसके हमेशा जब भी हम जनरेशन सेल्फिंग से निकालेंगे टॉल प्लांट ही आएंगे. ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही आएंगे. सो पहले मेंडल ने ऐसे प्लांट्स डेवलप करे. इनको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और द प्योर वैरायटी. देन क्रॉस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है फर्स्ट जनरेशन, डेट इज़ कॉल्ड F1 जनरेशन और द फिलियल प्रोजेनी. सेकेंड टाइम आएगा तो F2 हो जाएगा. ठीक है. नाउ जीन्स एंड एलील्स, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो प्लीज़ बेटा क्लियर रहिएगा. जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोड है जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है. ठीक है. जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में. सो हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जैसे हमारी हाइट या प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट की हाइट, उसका लिए जो भी कोड है कि प्लांट की हाइट कैसी होगी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन कोडेड है जिस फॉर्म में, वो उसका जीन है. अब क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, मीन्स जीन्स भी पेयर में, होमोलोगस पेयर हो गया ना. एक पेरेंट से आया, दूसरे पेरेंट से आया, एक एक आता है ना. ठीक है. सो हमेशा पेयरिंग में होंगे. तो दोनों पेयर के अंदर वैरायटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. तो उनको किसी एक जीन की जो 2 वैरायटीज़ हैं उनको कहते हैं एलील्स. सो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे एक टॉल और एक ड्वार्फ, रेड, राउंड, रिंकल्ड, कुछ भी. ठीक है. सो टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों एलील्स हैं फॉर द सेम जीन. एक ही जीन कैरेक्टर के लिए जीन एक, उसके ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए एलील्स अलग अलग होते हैं. देन इज़ द क्रॉस. जब हम क्रॉस करते हैं 2 टाइप के क्रॉसिंग आप देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स सिंगल. सो जब व्हेन वी आर क्रॉसिंग 2 प्लांट्स फॉर अ सिंगल ट्रेट, एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है, सपोज हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं. सो 2 प्लांट्स जिनके अंदर बाकी सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? हाइट का, और उसको हम स्टडी करने के लिए क्रॉसिंग कर रहे हैं. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने के लिए क्रॉस कर रहे हैं, 2 प्लांट्स को, हम 2 पे ध्यान देंगे, दैट इज़ डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके. Now
एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। सो यू हैव टू नो द इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गार्डन पी में कितना टाइम लगा, 7 ईयर्स। एक स्पेशल पॉइंट क्या था उनका कि उन्होंने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में ही यूज़ मैथमेटिक्स, स्टैट्स यूज़ करा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करी, मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करा, रेशोज़ निकाले, प्रोबेबिलिटी यूज़ करी, क्या हो सकता है कितना। सो ये फर्स्ट टाइम था कि बायोलॉजी में समवन इज़ यूजिंग मैथ्स फॉर रिसर्च। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज उसका एक्सपेरिमेंट, इट वॉज नॉट डन कि हम एक लैब में लिमिटेड प्लांट्स में कर रहे हैं, इट वॉज डन ऑन अ ब्रॉड स्केल। सो बहुत सारे प्लांट्स उनको बार बार वो चेक करते थे, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करके करते थे। सो दिस गिव्स द क्रेडिबिलिटी कि श्योरिटी आई कि हाँ मैक्सिमम काउंट में ये चीज़ आ रही है। सो दिस उनका जो रिज़ल्ट आ रहे थे, जो उन्होंने रिजल्ट्स में बताया, वो ज़्यादा सही माने जाएंगे। एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन, अगर किसी और ने भी उनको करा, और यहाँ तो हम जब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की, विल टॉक टू 2 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन देन सेकेंड जनरेशन, बट उसके बाद भी अगर वो नेक्स्ट जनरेशन्स में चेक करा, सो वहाँ पे भी उनका जो इंटरफेरेंस थी, जो रिजल्ट्स थे, दे ऑल वर कन्फर्म्ड। ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पहली बात जो प्लांट्स चूज़ करा, गार्डन पी प्लांट, क्यों, बिकॉज इट वॉज ईजीली अवेलेबल, टाइम पीरियड कम लगता है, जल्दी ग्रो हो जाता है। फिर उसके अंदर उन्होंने वो कैरेक्टर्स चूज़ करे जो वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं शो करते, जिनकी 2 ही वैरायटी हैं, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट में ही वो शो कर रहा है, टॉल और ड्वार्फ, उनके बीच की कोई हाइट वाला कंडीशन है ही नहीं। ओके, सो वहाँ पे स्टडी करना इसी की 2 ही चीज़ें, या तो ये आएगा या ये आएगा। सो ये उन्होंने उसके अकॉर्डिंग चेकआउट करके ट्राई करा, और जो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज़ करे, उसमें हर कैरेक्टर का 2 अपोजिट ट्रेट्स थे, उसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। ओके, तो फिर उन 7 कैरेक्टर्स के लिए अपोजिट, तो 7 2s are 14। सो उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए उनको कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और फिर उसको चूज़ करते थे, और उन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वर सिमिलर इन 6 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर 1। ओके, सिर्फ एक उनके अंदर अपोजिट कैरेक्टर होता था, रेस्ट आर सेम। देन क्रॉसिंग करने के लिए अगर वो नेचुरल प्रोसेस में रहते तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। फर्स्ट, एक तो गार्डन पी प्लांट में फ्लावर्स कैसे हैं, क्लोज्ड फ्लावर हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, एमैस्कुलेशन एंड ऑल करके ही ट्राइड टू डू द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस। एंड उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे उनके बेसिस पे ही प्रपोज्ड लॉज, जिनको अब हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कितने लॉज दिए हैं, 3। देयर आर 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। ओके, नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड स्टेप्स, मेंडल एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स बताइए, तो फर्स्ट उन्होंने क्या करा, he selected 2 plants, true lines with 1 contrasting trait. Then he crossed the plants, उन दोनों को एज पेरेंट लेके क्रॉस करा। क्रॉस करने के बाद गैमीट फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, उन सीड्स को ग्रो करा, और ग्रो करके उन सीड्स से जो प्लांट्स डेवलप हुए वो दैट इज़ कॉल्ड F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी। उनमें उसने ऑब्जर्वेशन किया कि उनके अंदर क्या कैरेक्टर आया, पेरेंट्स से सिमिलर है, डिफरेंट है, या जो ऑफस्प्रिंग्स में भी आ रहा है उसमें कितनी रेशो में आ रहा है। एंड हर बारी उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया, F1 जनरेशन के अंदर प्लांट्स का जो कैरेक्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट से मैच कर रहा है, सारे से के सारे एक पेरेंट के जैसे हैं। ओके, फिर उन्होंने उनको F1 जनरेशन के सेल्फ क्रॉस किया। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन के प्लांट्स है उसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली उन्होंने,
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स हैव, दो टाइप के प्लांट्स मिले, कुछ प्लांट्स एक पेरेंट को कॉपी कर पाते हैं और कुछ प्लांट्स सेकेंड टाइप का ट्रेट शो कर रहे हैं। ओके, तो इन एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है, रिजल्ट। सो उन्होंने अपना क्या रिजल्ट बताया कि F1 में ओनली 1 कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, F2 के अंदर 2 कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, बोथ द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और उनका रेशो क्या आता है हमेशा 3:1। ठीक है, और उन दोनों के बीच का रिजल्ट नहीं आया, देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, F1 में भी नहीं है, F2 में भी नहीं है। अपने एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन एंड रिज़ल्ट के बेसिस पे उन्होंने अपने पॉइंट्स आगे फिर प्रपोज करे कि इन सब से हम क्या रिज़ल्ट, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने कहा कि देयर इज़, कुछ ऐसा है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो रहा है, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और उन्होंने उसका नाम दिया फैक्टर्स। एट दैट टाइम क्रोमोसोम, जीन्स एंड ऑल ये टर्म्स नहीं थे, इनकी स्टडी नहीं हुई थी। सो उन्होंने कहा कि देयर इज़ सम फैक्टर विच इज़ कंट्रोलिंग द फिनोटाइप। ओके, सेकेंड थिंग उन्होंने कहा कि देयर आर पेयर, ये जो फैक्टर्स हैं पेयर हैं, और व्हेन दे आर पेयर में डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक हमेशा अपने आप को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, और दूसरा नहीं कर पाता है, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर। ओके, सो जो हर बारी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, इज कॉल्ड द डोमिनेंट, और जो रह जाता है दैट इज़ द रिसेसिव। देन उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स जब बनते हैं, ये जो पेयर में एलील्स प्रेजेंट हैं, फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ये गैमीट फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं, एंड कौन सा गैमीट किस दूसरे पेरेंट के गैमीट से फ्यूज़ होगा, इसका सिंपल 50% चांस है, 50-50 चांस है, कोई भी गैमीट किसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। ओके, F2 प्लांट के अंदर जो रिसेसिव ट्रेट करने वाले प्लांट्स थे, उनका कि ये ट्रू प्लांट्स हैं, इनके अंदर अगर नेक्स्ट जनरेशन भी उन्होंने ट्राई करा, F3 एंड F4 तक भी ट्राई करके उन्होंने ये चेकआउट करा, और उन्होंने पाया कि रिसेसिव को रिसेसिव से जब क्रॉस करते हैं वो हमेशा रिज़ल्ट में रिसेसिव ही देते हैं। डोमिनेटिंग प्लांट कोई भी कभी एक बार भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, सो रिसेसिव में उन्होंने बोला कि रिसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा क्या हैं, होमोजाइगस होंगे। डोमिनेटिंग कैरेक्टर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस किसी भी कंडीशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, नाउ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स आपको सिखाए हैं, आपने सबके ट्राई करना है, क्रॉस बनाना। ओके, प्रोसेस सेम है, रिजल्ट भी सेम आएगा, बस आपने स्टेप्स ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन इट। फर्स्ट थिंग, आपको पेरेंट्स लेने हैं, पेरेंट्स का फिनोटाइप भी लिखना है, पेरेंट्स का जीनोटाइप भी लिखना है, बीच में क्रॉस का साइन भी लगाना है, द टू प्लांट्स वी आर क्रॉसिंग। देन इज़ द गैमीट्स, पेरेंट्स के बाद आप क्या बनाएंगे, गैमीट्स, मीन्स सेपरेट कर दिया एलील्स को। देन यू विल गेट F1, F1 का जीनोटाइप आने के बाद उसके नीचे यू हैव टू राइट द फिनोटाइप, फिनोटाइप भी लिखना है। देन सेल्फिंग, F2 निकालने के लिए F1 जो आया उसको आपने सेल्फ क्रॉस किया, उसमें अब सेल्फ क्रॉस जब हम कर रहे हैं, सो वी कैन कंसीडर देम एज पेरेंट, एंड देन सेम प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन F2 जनरेशन, F2 का जीनोटाइप क्रॉस से आपको मिल गया, उसके नीचे यू हैव टू राइट द फिनोटाइप कि ये प्लांट फिनोटिपिकली क्या शो करेगा, क्या एक्सप्रेस करेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द रेशो। फिनोटिपिक रेशो तो निकालनी, एंड इफ़ जीनोटिपिक का आ जाए तो जीनोटिपिक भी निकालनी। नॉर्मल जब आप मेंडल वाले प्रॉपर प्लांट्स लेके कर रहे हैं तो सब में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाली रेशो आपने निकालनी है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो
ओके, पुनेट स्क्वायर जब आप क्रॉस कर रहे हैं F2 या F1 कोई भी क्रॉस करने के लिए आपका या तो सिंपल क्रिस क्रॉस मैनर वाला कर सकते हैं और आप पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। पुनेट स्क्वायर के अंदर भी जो दो प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करने के बाद जो गैमीट्स होते हैं वो साइड में लिखे जाते हैं और उन गैमीट्स को फ्यूज़ करके जो रिज़ल्ट आने वाला है ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप वो अंदर बॉक्सेस में आता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। आप ये वाला भी कर सकते हैं। एंड समटाइम क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया होता है कि यूज़ पुनेट स्क्वायर, सो आपको पुनेट स्क्वायर बनाना ही है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। ओके, सो पुनेट स्क्वायर में बाहर हमने जो लिखा दैट आर द गैमीट्स, अंदर लिखा वो क्या है, जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। अब पुनेट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुनेट स्क्वायर किन्होंने बनाया था? अब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिक के साइंटिस्ट थे R.C. पुनेट। उन्होंने बताया था इसको वी कैन से इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि ऑफस्प्रिंग्स जो आएंगे उनकी कौन सा कितने आएंगे। ठीक है, टॉल कितने होंगे, ड्वार्फ कितने होंगे, या जो भी कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या कितना होगा। द पॉसिबल गैमीट्स कहाँ लिखने हैं? साइड्स में, टॉप में और एक लेफ्ट में। एंड द कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा वो कहाँ आएंगे? बॉक्सेस में अंदर आएंगे। ओके, गॉट इट? चलिए, तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके।